हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इस चैनल का नाम है मनमोहन सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे सीयूटी यूजी के छात्र बीटेक लेटर एंट्री। ठीक है, जो सीयूटी यूजी यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी ना, वो सीयूईटी लीट। ठीक है, जो लैटरल में एडमिशन लगे उनके लिए सबसे पहले, बाकी के भी सभी छात्र देख सकते हैं, चाहे आप बीबीए करना चाह रहे हो, चाहे बीसीए, चाहे फिर किसी भी प्रकार का कुछ भी सीयूटी के थ्रू करना चाह रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने के, क्या वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट यही है हमारी। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आप इससे पहले फॉर्म ऑनलाइन कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको क्या है, अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। आवेदन करने के चरण क्या क्या होना चाहिए वो चीज देखो, यहाँ पर लिखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पत्र भरें। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करें। इसके बाद ये तुमको करना है। यहाँ से अपना डाउनलोड भी कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन सीयूटी की आई हुई है दोस्त। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये मुझको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी डाउनलोड करके आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ फटाफट, टाइम को ना वेस्ट करके, कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन सा फॉर्म कब तक चलेगा। ठीक है दोस्त, तो अगर सीयूटी की लीड की बात कर दी जाए तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 11:50 तक है। ठीक है दोस्त, और लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो 23 तक है। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च तक आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा टाइम नहीं है। करेक्शन की बात करते हैं तो 24 मार्च से 26, 2 दिन का करेक्शन दिया गया है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप फॉर्म नहीं जानते, कोई आइडिया नहीं है, आप मेरे से भी फॉर्म फिल करा सकते हैं। मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आपका 100% घर बैठे फॉर्म फिल होगा। इसका मोबाइल नंबर 8418952988। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है मैं फॉर्म आपका फिल करूंगा, जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल लाइव आके ऐसे ही आपका फॉर्म फिल करूंगा। ठीक है दोस्त, अब बात करता हूँ कि आपका एग्जाम सिटी एग्जामिनेशन ये कब होगा, ये आपका जो है वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। और अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 8 मई, मई में आपका एग्जाम होगा, 1 जून तक चलेगा। ठीक है दोस्त, वही उधर ही आएगा, अगस्त सितंबर की तरफ में तुम्हारा जो है काउंसलिंग वगैरह होगा। काउंसलिंग का अगर बात कर दूं दोस्तों, काउंसलिंग मैं करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ पैकेज, जो मात्र 2999 रुपए में आपका पूरा फॉर्म फिल होगा। ठीक है, आपकी पूरी काउंसलिंग होगी, जिसमें चाहे आप बीएलबी या फिर बीएससी बीए कुछ भी करें, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हैं ना, तो सीयूटी के थ्रू जाएं, क्योंकि इस बार नियम चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप ये सारे एंट्रेंस एग्जाम देके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एग्जाम जरूर दें। सब्जेक्ट क्या टेस्ट देने होंगे, क्या वो चीज की टेंशन ना ले, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्त, बस चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपने प्रोफाइल पंजीकरण करने के लिए व्यक्तिगत विवरण संपर्क, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी फीस की बात की, जनरल की फीस कितनी है, 3 सब्जेक्ट तो देने ही होंगे 1000। ठीक है, और ओबीसी या फिर नॉन के लिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको कितनी 900, एससी एसटी पीडब्ल्यू या फिर ये जो है थर्ड जेंडर उसका कितना 800। इसके बाद सेंटर आउटसाइड इंडिया कितना है, वो 4500 रुपए। अदर स्टेट के भी छात्र यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। बीटेक लैटरल में एडमिशन लेने वाले छात्र वो ध्यान से सुन ले हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। इसके बाद उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको अपना डोमेन सही चूज करना। किसी भी छात्र ने अगर अपना डोमेन गलत कर दिया, मेरे दोस्त तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जो लैटरल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फीस भी आपसे यहाँ पर एग्जाम फीस भी ज्यादा पड़ जाएगी और आपका गड़बड़ भी हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से सुन ले। काफी छात्र क्या है, एक्केटिव यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए मुझे जाना है एक्केटिव यूनिवर्सिटी में, बीटेक में जाना, मानता हूं अदर में भी जा सकते हो। एक्केटिव बीटेक की जो है 3 सब्जेक्ट उन्होंने बोले 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने हैं। ठीक है, अब वो 3 सब्जेक्ट कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ही तुमको देने हैं और काउंसलिंग में तुम बैठ सका। तुमने क्या कर दिया, भर दिए 6 सब्जेक्ट। अब 6 सब्जेक्ट की तुमको फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी, पर सब्जेक्ट 400 के हिसाब से, तो 800 तो तुम्हारा ये फालतू पड़ जाएगा ना, और किस कोई फायदा नहीं है। वो जो तुम्हारी रैंक लेंगे ना, वो 3 सब्जेक्ट की ही लेंगे। तुम यार, और तुमने पता चला कि तुमने इन 3 में से क्या किया, इसमें एक सब्जेक्ट छूट गया, लेकिन एक फालतू के भर गए 2 सब्जेक्ट, तो तुम क्या एक के ट्यू की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे।
वो उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया जितना मैंने बोला है, अगर मैंने 3 सब्जेक्ट बोले तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आओगे तो ही आप हमारे यहाँ काउंसलिंग में बैठ पाओगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर काउंसलिंग में अलाउ नहीं करूंगा। तो दोस्त इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 200 100 रुपए की बात के चक्कर में कैफे वालों को भी थोड़ा सा देखना है, तो कि तभी फॉर्म को ऑनलाइन कराएं। ठीक है, सब जगह से फॉर्म भी ना ऑनलाइन कराएं, जहां देख लें कहां पर हो रहा है, सही जगह पर जाएं। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दें, कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम डालना है, यहाँ पर अपने फादर का नेम डालना है, यहाँ पर अपने मदर का नेम, यहाँ पर मान लीजिए मुझे क्या डेट ऑफ बर्थ मेरी 1/3/2007 है, तो मैं अपनी यहाँ पर क्या करूंगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे आप, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट, हाँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, उम्मीदवार वही चीज जो आपने ऊपर फिल की है वो एक बार यहाँ पर फिर से दोबारा डालनी है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा, वही सेम चीजें जो आपने ऊपर फिल की, जैसे मेरा नाम मान लीजिए मनमोहन है, तो मैं अपना यहाँ पर नाम ऊपर डाल के आया हूँ, वही अपना यहाँ पर भी डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीदवार फादर का नाम, ये मेरा फादर का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर ली। ठीक है दोस्त, तो इसी प्रकार आप अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। लिंग आपका क्या है, फीमेल है या मेल है, तो मैंने अपना मेल डाल दिया। ठीक है, या थर्ड पर्सन कुछ भी है। वर्तमान जैसे मान लीजिए मेरा विलेज, आप अपना यहाँ पर विलेज डाल लेंगे, VILL विलेज। ठीक है, ककवन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, उप मान लीजिए हम रावतपुर या कानपुर, कानपुर पोस्ट क्या है आपका, तो डालेंगे पोस्ट कानपुर। आधार में देखकर दोस्त, जैसा आधार में लिखा है वैसा ही डालेंगे। स्थायी लोकल्टी पता में क्या करेंगे, पूरा फिल कर दो जैसा आधार में लिखा है। आपका देश क्या है, इंडिया, तो आप क्या करेंगे, इंडिया डाल देंगे। ठीक है, आपका जो भी कंट्री हो आप वो अपना यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ पर स्टेट क्या है आपका, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में डाल दूंगा। जैसे आप UTT डालेंगे तुरंत आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, तो मैंने क्या कर दिया, बस्ती डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो मेरे वाले पिन कोड, तो मेरा पिन कोड है मान लीजिए 2090, तो मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। ठीक है दोस्त, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप भी ऐसे ही ईमेल आईडी अपनी फिल कर देंगे। देन आप कंफर्म ईमेल आईडी भी डालेंगे। कंफर्म में वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने ऊपर फिल की है, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर भी फिल करेंगे दोस्त। चीजों को बहुत ध्यान से फिल करना है। और बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ये वाला जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं होगा, परेशान हो जाओगे आप लोग। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल सही फिल करें, कंफर्म डालें। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें, एक बार कंफर्म डालें। यहाँ पर क्या है, कैप्चा फिल करें, जो आपका कैप्चा दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोग, सॉरी, यहाँ पर आपको अल्टरनेट कोई, जैसे मान लीजिए फादर का या मम्मी का, किसी का भी ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देना है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जिस जो आपका चालू, जिस पर OTP जाए। ठीक है दोस्त, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन में कोई गलती मत कर देना। अगर रजिस्ट्रेशन में गलती कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर क्या आएंगे, पासवर्ड चूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए पासवर्ड क्या बना है, तो पासवर्ड जैसे मान लीजिए मेरा नाम है मनमोहन, तो मैं बना दूंगा कैपिटल MS भाई @1 2 3 4। ऐसे आपको जिसमें क्या होना चाहिए, कोई एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और इसके बाद @ या हैश कुछ भी बना लो, 1 2 3 ये सब होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का आप पासवर्ड भी बना सकते हैं दोस्त। आगे बात करता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी जैसे मान लीजिए मुझे लाइक क्या है, व्हाट इज द स्कूल, मैंने स्कूल का नाम डाल दिया, यहाँ पर डाल दूंगा निट्टा। ठीक है, निट्टा, तो मैंने अपना यहाँ पर ये कॉलेज नेम डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा फिल करूंगा। ये मेरा कैप्चा दिया है। जैसे मैं कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा, तुरंत हम क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हम क्या होंगे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। कुछ इस प्रकार का पॉपअप होगा। एक मिनट, हाँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके पहुंचेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा। एक मिनट, हाँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। जैसे मैंने अपना पूरी डिटेल फिल कर ली। डिटेल फिल करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको सारे पर नाम पर, ठीक है, पिता का नाम, इन सभी पर टिक करना होगा। ठीक है, यहाँ सब जगह टिक करना होगा।
टिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आइए देखता हूं कैसे कुछ। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो ओटी पर यहाँ पर लिखा होगा सेंड ओटीपी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर जो आप मोबाइल नंबर डाले थे उस पर ओटीपी जाएगा और आपका कुछ इस प्रकार का ओटीपी के लिए खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल शो कर रही होगी, ठीक है, उस नंबर क्या जो चीज मैं फिल किया वो सारी चीज यहाँ पर शो कर रही होगी। यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डाल दूंगा जो मेरे मोबाइल नंबर पे गया था। मान लीजिए मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया, मैंने डाल दिया, इसके बाद कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। अब जैसे ही आपका कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसको आपको क्या कर लेना है, नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पर एक काम आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन। क्या इसे मैं एडिट कर सकता हूँ? किसी भी हालत में नहीं। अब क्या करना होगा, अब आपको जो है यहाँ पर देखो ईमेल आईडी के लिए बोल रहे हैं, ईमेल आईडी अभी पेंडिंग में है, फीस पेंडिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म भी पेंडिंग में। अब ये सारे काम अब स्टार्ट करने। अब आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म के सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब देखो मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो पहला मेरा क्या रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल भी फिल हो गई। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे प्राप्त हो गया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल्स यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आपने जो डिटेल फिल की होगी वो आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ से फिल करूंगा। अब देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या है, नाम आपका हो गया होगा, ये सारी चीज आप फिल करके आए हैं ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए फिल क्या नहीं होगा, यहाँ पर देखो। अब जैसे हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कोर्स करना चाह रहे हैं, क्या कैटेगरी है, वो उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिएगा, एक मिनट, हाँ, क्या आप मधुमेह है, नो। क्या आपको पीडब्ल्यू है, नो। ठीक है, जैसे इसको पढ़ते रहिए और इसको इधर फिल करते रहिए। आवेदन की तिथि क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बने क्या आपका मधुमेह, नो। निवास इस जगह, प्लेस ऑफ, ये चीज बहुत ध्यान से डालनी है। जैसे अर्बन और रूरल कौन डालता है, देखो अगर आपका जो है गांव है तो आप रूरल डालेंगे, अगर आपका शहर है तो आप अर्बन डालेंगे, ठीक है। पारिवारिक इनकम कितनी है, 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको खुल के आ जाएगा। अल्पसंख्यक में तो नहीं है, हाँ है तो ठीक है, यस कर दो। धार्मिक क्या है, यस। अब यहीं पर कुछ छात्र ये भी पीडब्ल्यू होता है उनके पास, तो वो अपना यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। ओबीसी के जो छात्र है ना, उनको तो ऐसा कुछ करना नहीं है। अगर एससी एसटी, अगर आपको इसका फायदा लेना है काउंसलिंग के टाइम पे, तो यहीं पर आपको सही फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अगर तुम गलती कर दिए तो समझो मामला गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं यार, मेरे से कांटेक्ट कर लो, ठीक है दोस्त। आपका मात्र जो चार्ज है ना फॉर्म फिल करने का, 100 रुपए रखा गया। जन सेवा केंद्र पे जाओगे, गड़बड़ कर देंगे, यहाँ फिल कराओगे, 100% सही फिल किया जाएगा, ठीक है। और वहां से भी फिल करा सकते हो जन सेवा, लेकिन सही जगह से। मेरा मतलब ये आपका फॉर्म सही फिल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो यहाँ पर पासवर्ड वर्ड ऑफ रिलेटेड, ये यहाँ क्या आप इससे पहले कोई एग्जाम, वो सॉरी सर्विस मैन थे या कुछ थे, नहीं भैया, नो। इसके पहले में कुछ नहीं था। एससी कोटागरी, हाँ देखो आ गया, नो। एससी कोटागरी अगर चाहिए, उन्होंने अल्पसंख्यक यूज कर दिया तो एससी नहीं आ रहा। अगर आपको है तो आप यस करेंगे, आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप फिल करेंगे एससी कोटा के लिए दावा, हाँ या ना, तो यहाँ पर करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा, पैन कार्ड नंबर पहचान के रूप में को दिया था। यदि आप आधार नंबर या डिजी लॉकर का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करना चाहते हैं तो कृपया अपडेट चुनें और स्किप एंड प्रोसेस पर क्लिक करें। देखो सबसे अच्छा आ गया है, अगर आप लोग अपना डिजी लॉकर बना लेते हैं तो कुछ करना ही नहीं है, सारा डाटा वहीं से उठा लिया जाता है। तो अगर किसी भी छात्र का डिजी लॉकर नहीं है, वो भी मुझे कॉल कर सकता है, उसका मैं डिजी लॉकर भी क्रिएट कर दूंगा। फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अपडेट पे नहीं, सीधा स्किप करना है और आगे बढ़ जाना। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर आपको दोस्त एक एक चीज अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा। क्या आपके पास आधार है, तो मैं करूंगा यस, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। पहली बात तो सभी के पास आधार हो गई। अब जैसे आप आधार, अब यहाँ पर आते हैं जो 5 नंबर का कॉलम है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है भैया। देखो इतने सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए एक के टीयू से क्या करना है, मान लीजिए मुझे एक के टीयू से बीटेक करना है, तो बीटेक के लिए 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन कौन से, मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, क्या है, तो वो चीज आपको नहीं नॉलेज होगी। तो वो चीज आपको क्या, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी पर जाना है और वहां पर चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या ले रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या टेस्ट ले रही है। वही चीज आप क्या करेंगे लैंग्वेज में, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लैंग्वेज में क्या चूज कर लिया, इंग्लिश चूज कर ली, ठीक है, परीक्षा पैटर्न इंग्लिश चूज कर लिया। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पर मुझे कौन कौन सब्जेक्ट डोमेन में लेने हैं, तो वो यूनिवर्सिटी मान लीजिए जो हमको फिजिक्स ले रहे थे, मैंने फिजिक्स पे क्लिक कर दिया, जो ले रहा है वही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डोमेन परीक्षा पद, परीक्षा क्या लिखा है, डोमेन विषयों के लिए, एक मिनट थोड़ा मैं जूम कर लूं इसको, थोड़ा दुख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ, ये दिख नहीं रहा था, क्या लिखा है, क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, तो इंग्लिश हो गया, ठीक है। एग्जाम सिटी फर्स्ट, मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश में है तो मैं उत्तर प्रदेश में जहां भी तुम्हारा हो, ठीक है, वो उसी के हिसाब से कहाँ पर आपको एग्जाम देना है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ डालना है, स्टेट यहाँ पर होगा और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा। ओके, सेकंड आपको कहाँ पर डालना है, स्टेट यहाँ पर होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा। थर्ड आपको यहाँ पर डालना है, ऐसे करके आपको 4 टाइप में डालना है। अब परीक्षा शहर आप क्या, एग्जाम सिटी 4 चॉइस यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद ग्रेजुएशन क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्विस है या नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको बताना है आपके पिताजी क्या जो है पढ़े लिखे हैं कुछ, अगर हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब बता दिए उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस, अब वो आपके पिता जो है योग्यता क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, माता गवर्नमेंट वो भी है, क्या है वो, तो उन्होंने बता दिया पोस्ट ग्रेजुएट। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और अपना सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊंगा, थोड़ा सा आगे देखता हूँ। कोई बच्चा एक आएगा ना तो मैं उसका लाइव फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल फ्री रहो। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर 10th इक्विवेलेंट मार्क्स, यहाँ पर अपना 10th की पूरी डिटेल फिल करनी है। कैसे फिल करनी है देखो, यहाँ पर साफ साफ दिया गया, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोगों को ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सीयूटी सीयूटी यूजी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त होगी, ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पास, अगर मैंने पास कर लिया तो मैं अपना यहाँ पर पास फिल कर दूंगा। कब किया, 2020 में किया है। योग्यता क्या है, 10th है। कैसे किया था, कॉलेज कहाँ था, रूरल में था या अर्बन में, तो मेरा कॉलेज रूरल माने ग्रामीण में था, गांव में, ठीक है। इसके बाद कॉलेज जो था वो कैसा था, टाइप ऑफ कॉलेज, अगर बात करते हैं गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, एडेड था, तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ठीक है। योग्य परीक्षा का राज्य क्या था, तो मेरा मध्य प्रदेश था, ठीक है दोस्त। इसके बाद योग्यता परीक्षा जिला क्या था, तो मेरा जिला उज्जैन था। इसके बाद स्कूल बोर्ड कैसा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का परिणाम कैसा था, परसेंटेज थी कितनी परसेंट, टोटल मार्क्स कितने थे, मेरा टोटल मार्क्स 1200 का था। पूर्णांक मुझको प्राप्तांक कितना हुआ था, मुझको 1000 प्राप्तांक हुआ था। परसेंट कितनी बनी थी मेरी, 83.33 बनी थी, तो मैंने यहाँ पर 83.33 फिर कर दिया। मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मैंने अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पर क्या है, आपको अपने कॉलेज का नेम फिल करना है। जैसे मान लीजिए मेरा कॉलेज है ABCDE, जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा है, आपने 10th की मार्कशीट देखिएगा, उसमें अगर ए लिखा होगा, इसके बाद बी कामा लगा तो कामा लगाओ, डॉट लगा तो डॉट लगाओ, जैसा लिखा है वहां पर वैसा ही आप यहाँ पर फिल करेंगे। कोई भी कलाकारी अपने से नहीं करेंगे, कुछ बच्चे क्या स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, ऐसी गलती मत करें, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेजों में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अब 12th, अब कुछ बच्चे क्या होंगे जो लैटरल में एडमिशन ले रहे होंगे, वो क्या 12th की जगह यहाँ पर 12th नहीं फिल करेंगे, वो यहाँ पर डिप्लोमा वाली चीजें फिल करेंगे, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है लखनऊ से, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, यहाँ पर तो 12th की जगह वो क्या फिल करेंगे, अपना ध्यान से सुन ले डिप्लोमा वाले छात्र, वो यहाँ पर जो है अपना डिप्लोमा का फिल करेंगे, 12th का नहीं फिल करेंगे। अगर आप 12th का फिल कर देंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर मैंने हमारा डिप्लोमा पास फिल कर दिया। यहाँ पर 2024 में या 2000 अभी बच्चे कुछ 6 सेमेस्टर में होंगे, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे, या पास हो गए तो पास वाले भी फिल करके डाल सकते हैं, ठीक है। परीक्षा अगर एग्जाम की बात करूं तो क्या इक्विवेलेंट इसीलिए दिया गया है, आपको यही चूज करना है। अगर आ रहा है डिप्लोमा वाला तो ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा वाला करेंगे, नहीं आ रहा तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट चलेगा। आपका कॉलेज कैसा था, रूरल में था, गवर्नमेंट, अदर पे भी क्लिक करके OTHCR अदर दिया है, यहाँ पर अदर ऑप्शन दिया होगा, अदर पे क्लिक करके अपना डिप्लोमा का फिल करें, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले खास तौर सुन लो, डिप्लोमा वालों के लिए, लीट वाले जो लेटरल में एडमिशन लेंगे उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है दोस्त। आगे बात करता हूँ थोड़ा सा योग्यता की, परीक्षा का जिला कहाँ, जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में था तो मैं अपना यहाँ पर लखनऊ डाल दूंगा। इसके बाद स्कूल बोर्ड कैसा था वो, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो यहाँ पर डाल देंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है, LPA, ठीक है, जो भी है।
इसके बाद मीडियम आपका क्या था, तो यहाँ पर आपका हो सकता है वहां पर सीजीपी हो, तो अपना सीजीपी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपका रोल नंबर यहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालेंगे, वो डालेंगे अपना इनरोलमेंट नंबर। क्या डालेंगे? इनरोलमेंट नंबर। ध्यान से सुन लो मेरे दोस्तों, इनरोलमेंट नंबर ही डालना है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद स्कूल पिन कोड आपका कॉलेज, अब ये नहीं अपना आधार वाला पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर आपके कॉलेज का पिन कोड पड़ेगा, जहां पर जैसे लखनऊ का है तो लखनऊ का पिन कोड क्या है वही चीज यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना क्या कैप्चा डालेंगे और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन हम कुछ इस प्रकार यहाँ पर आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या आप जुड़वा है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देश, कंट्री इंडिया ये हो गया। मोबाइल नंबर ये अभिभावक का डालना है दोस्त, अपना नहीं डालना है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल, पेरेंट्स या फिर गार्जियन, देखो साफ साफ उन्होंने लिख दिया इमरजेंसी कांटेक्ट, ठीक है। तो इमरजेंसी के लिए आप अपना इंडिया, पापा का नाम, वो सेम ईमेल आईडी, वो चीज नहीं डालेंगे जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। अगर डालेंगे तो आपका जो है लिख के आएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेम लेवल ईमेल, ठीक है दोस्त। तो ऐसा नहीं करना है, अल्टरनेट दूसरी डालनी है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या करना है, अब जैसे आप डालने के बाद क्या है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, तो वहां यहाँ पर ओटीपी फिल कर देंगे। यहाँ पर ईमेल पे जाएगा तो ईमेल पे डाल देंगे। ईमेल ये जो डाले होंगे ना, तो यहाँ पर ओटीपी फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ नेक्स्ट इस प्रकार आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या क्या आपको अपलोड करना है। अब अपलोड आपके अनुसार आएगा, जैसा जैसा आप करके आए होंगे, ठीक है। वहां पर जो जो चीजें, अब पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर देखो उन्होंने एक चीज साफ साफ बोल दी है कि फोटो जब आप अपलोड करेंगे तो सबसे फोटो अपलोड नहीं होगी, इसी फॉर्मेट में ऐसे कुछ लिखा होना चाहिए। और चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद हस्ताक्षर अपलोड करना है। यहाँ पर जैसे मैं आगे और चीजें फिल करके आऊंगा तो और सी चीज आएंगी, मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करने के लिए भी आएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम वो भी चीजें अपलोड करेंगे, पीडब्ल्यू अगर लगाए होंगे तो करने के लिए आएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। यहां पर अब मेरा पूरा फॉर्म प्रीव्यू दिखने लगेगा। प्रीव्यू जरूर देख लें, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, करेक्शन करना है, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, ये चीजें आपको समझनी है परीक्षा के लिए चयन, ठीक है। किस किस लैंग्वेज का चेंज करना है वही करनी है। अब वो सारी चीजें मत कर देना जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, की वो गलती कर देंगे तो यूनिवर्सिटी में नहीं बैठ पाए, शुरू में ही मैं बताया था, ठीक है दोस्त। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया, आपको प्रीव्यू दिखने लग गया। अब आप क्या करेंगे, पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पूरा प्रीव्यू, आप क्या करेंगे, आप जैसे आप इस पर आएंगे, इस पर और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट अगर यूपीआई करना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपका कुछ इस प्रकार फॉर्म खोल के आ जाएगा, आपको पूरा फॉर्म फिल हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अपना जो है CUT लीट, ठीक है, का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको CUT लीट की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।